हेलो, मैं मीरा वर्मा कहानियों की दुनिया से आप सबों के लिए लेकर आई हूँ पंचतंत्र की एक कहानी जिसका शीर्षक है गुफा की आवाज़। इसे आप सभी पसंद करेंगे, यानी बड़े भी और बच्चे भी। तो आइए मिलकर सुनते हैं। एक बूढ़ा शेर जंगल में मारा मारा फिर रहा था। कई दिनों से उसे खाना नसीब नहीं हुआ था। दरअसल बुढ़ापे के कारण वह अब शिकार नहीं कर पाता था। छोटे छोटे जानवर भी उसे चकमा देकर भाग जाते थे। जब भटकते भटकते वह काफ़ी थक गया तो एक स्थान पर रुककर सोचने लगा कि क्या करूं, किधर जाऊं, कैसे बुझाऊं इस पेट की आग। काश मैं भी दूसरे शाकाहारी जानवरों की भांति घास फल फूल खा लेने वाला होता तो मुझे इस प्रकार भूखे नहीं रहना पड़ता। अचानक उसकी नज़र एक गुफा पर पड़ी। उसने सोचा कि इस गुफा में अवश्य ही कोई जंगली जानवर रहता होगा। मैं इस गुफा में जाकर बैठ जाता हूँ। जैसे ही वह जानवर आएगा मैं उसे खाकर अपना पेट भर लूँगा। शेर उस गुफा में अंदर जाकर बैठ गया और अपने शिकार की प्रतीक्षा करने लगा। वह गुफा एक गीदड़ की थी। गीदड़ ने गुफा के करीब आते ही गुफा में जाते शेर के पंजों के निशान देखे तो वह तुरंत खतरा भांप गया। परंतु संकट सामने देखकर उसने अपना संयम नहीं खोया, बल्कि उसकी बुद्धि तेजी से काम करने लगी कि इस शत्रु से कैसे बचा जाए। और फिर उसकी बुद्धि में नई बात आ गई। वह गुफा के द्वार पर खड़ा होकर बोला, ओ गुफा, गुफा। जब अंदर से गुफा ने कोई उत्तर न दिया तो लोमड़ी बोली, सुन रही गुफा, तेरी मेरी यह संधि है कि जब भी मैं बाहर से आऊँगी तो तेरा नाम लेकर तुझे बुलाऊँगी। जिस दिन तुम मेरी बात का उत्तर नहीं दोगी तो मैं तुम्हें छोड़कर किसी दूसरी गुफा में रहने चली जाऊँगी। जवाब न मिलता देख लोमड़ी बार बार अपनी बात दोहराने लगी। अंदर बैठे शेर ने बार बार लोमड़ी के मुंह से यह बात सुनी तो वह यह समझ बैठा कि यह गुफा लोमड़ी के आने पर जरूर बोलती होगी। अतः अपनी आवाज़ को मधुर बनाकर वह बोला, अरे आओ आओ लोमड़ी मौसी, तुम्हारा स्वागत है। अरे शेर मामा, तुम हो? बुढ़ापे में तुम्हारी बुद्धि इतनी भी नहीं सोच पा रही कि गुफा कभी नहीं बोलती? कहकर लोमड़ी तेजी से पलट भागी। शेर उसे पकड़ने के लिए गुफा के बाहर अवश्य आया, किंतु तब तक वह चालाक लोमड़ी 9-2-11 हो चुकी। कहानी बस इतनी ही। ये कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद है, इसे अवश्य सुनें। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संकट के समय भी बुद्धि का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।